Hello, good evening, students. Today I will discuss chapter 1 Science Class 8th. तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट। तो आज मैं आपको साइंस का 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, ठीक है, जो किसके बारे में है, क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे की जाती है, क्रॉप को कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं जिससे क्रॉप की प्रोडक्शन होती है, और फिर हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। सबसे पहले एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके बेसिक प्रैक्टिस्टिक्स ऑफ क्रॉप की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैसे प्रिपरेशन होती है। ठीक है, एक एग्रीकल्चर जैसे एक प्रोसेस है, आपको पता है खेतीबाड़ी करते हैं हम, न्यू क्रॉप्स लगाते हैं अपनी फील्ड में, तो इसी में क्या बताया हुआ है कि जैसे एग्रीकल्चर है तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम एक एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक बेटर हमें क्रॉप की प्रोडक्शन मिलती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम उसमें इम्प्लीमेंट्स करते हैं, प्लॉगिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी कल्टीवेशन करते हैं, फर्टिलाइज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र इम्प्रूव करते हैं, डालते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी हो सके। फिर हम एक बैटर से सीड्स लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसमें मैन्यूर्स फर्टिलाइज़र्स अप्लाइड करते हैं जिससे उसकी क्रॉप अच्छी हो। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर फसल को काटेंगे, फिर आगे उसका कैसे होगा, इरिगेशन कैसे होगी, उसको पानी कैसे प्रॉपरली दिया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से मेथड है जैसे खेतों में पानी जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी के कौन से मेथड्स आ गए हैं, न्यू कौन से मेथड्स आ गए हैं जिससे हम अपने खेतों में पानी पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, जैसे वीड्स होते हैं जो अनवांटेड ग्रास, जैसे आपने एक राइस लगाई, राइस में छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट हो गए, जैसे वीट लगाई है, वीट के बीच में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं उसमें दवाई वगैरह कुछ डालते हैं जिससे हमारी वो चीज़ ना हो। उसके बाद हम हार्वेस्टिंग जब वो अच्छे से क्रॉप हो जाएगी, हम उसमें अनवांटेड जो वीड्स होंगी उनको रिमूव कर देंगे। तो फिर उसको बाद क्या हो जाएगा, जब वो पक जाएगी, जैसे अभी वीट की क्रॉप चल रही है तो अभी पकने वाली है, तो हम क्या करेंगे उसको काटेंगे, तो फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद थ्रेशर्स करेंगे, जैसे ये देखो कटाई हो रही है। ठीक है, कटाई होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्यूरीफाई करेंगे, विनोइंग मशीन्स। ठीक है, जैसे हम जो वीड्स निकालेंगे, राइस निकालेंगे, उसके बीच में जो गेहूँ या कोई भी वीट के सीड्स होंगे जो भी निकलेंगे, हमें थ्रेशरिंग करने के बाद, तो उसके बीच में कुछ अनवांटेड चीज़ होता है, उसको प्यूरीफाई हम करेंगे। फिर अब हमारे पास इतना सामान आ तो गया, फिर हम उसको स्टोर कैसे करेंगे। स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज करने के लिए हमें अलग अलग कंटेनर्स या अलग अलग, जैसे ये हो गए स्टोरेज ऑफ, ये देखो ग्रेन्स है। ठीक है, गोदाम्स होते हैं, बड़े बड़े बैग्स होते हैं। ठीक है, जिसमें डाला जाता है, फिर रखा जाता है, फिर आगे उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फूड फ्रॉम द एनिमल, अब एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है, जैसे मिल्क हमें किससे मिल रहा है, काऊ, बफेलो, ठीक है, गोट्स, शी कैमल्स, इन सब से मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये है हमारा पूरा चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया, प्रैक्टिसेस की, एनिमल हस्बेंड्री किया, क्रॉप किया, फर्टिलाइज़र्स पढ़े। ठीक है, और हार्वेस्टिंग, उस इरिगेशन, खैरिफ, मैन्योर, प्लॉग, ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको चैप्टर के बारे में बता दिया।
ठीक है। तो इस चैप्टर में कंक्लूज़न में जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चों को पूछा जाता है, वो हमें ये जो नॉर्मल, अगर बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम पढ़ सकते हैं, तो मैं यही एडवाइस करूँगी, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पढ़ लो, क्रॉप क्या होता है, फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है। मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद क्रॉप, खारिफ और रबी क्रॉप के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मेन है, इतना पढ़ोगे तो आपके लिए सफिशेंट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, या मैंने शॉर्ट वीडियो में जितना आपको पढ़ा। अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट में या मुझे बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद अब मैं आगे आगे इसको थोड़ा डिटेल में बताती जाऊँगी कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन मैं अपने चैनल में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, जो कि बच्चों को हेल्प करेगा, ताकि जो बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन प्रॉपर वे से पढ़ें। ओके, थैंक्स।